जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मासा नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदना। मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है और देवों में भगवान मधुसूदन को श्रेष्ठ माना गया है। इसी कार्तिक मास के महिमा के विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी माह के नियम का पालन करना चाहिए। तो आश्विनी की पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो करके इसी दिन से कार्तिक नियम का हमें पालन करना है। नियम क्या है? बहुत ही सरल नियम है। इतने साधारण नियम का पालन करके भी हमारा मनुष्य जीवन लेना धन्य हो जाएगा। इसमें भी कई तरह की भावनाएं हैं। तो जो सबसे बड़ी कामना यह है कि भगवान की भक्ति मिलना, उनकी कृपा मिलना और कृपा के द्वारा सांसारिक जो भी कष्ट हैं वो दूर होकर के जो हमारे लिए उपयोगी हैं उन प्राप्तियों का उनकी कृपा से प्राप्त करना। उसमें भी विशेष करके जिन बहनों का विवाह, बच्चियों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, विवाह योग्य हो गई हैं, उन्हें तो पूरे महीना जो है विशेष नियम का पालन श्रद्धा विश्वास पूर्वक करना चाहिए। निश्चित ही मनोवांछित पति, सुयोग्य पति की कामना की पूर्ति अवश्य होगी। उसके विषय में मैं अगला वीडियो रखने का प्रयत्न करूंगा। अभी हम इसमें आते हैं तो सर्वप्रथम हमें प्रातः काल सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए। स्नान का नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तुलसी जी को जल चढ़ाना, पीपल को जल चढ़ाना, अश्वत्थ के वृक्ष को जल चढ़ाना, ये सब परम आवश्यक है। इसके साथ में ही हमें भूमि शयन करना है। बेड पर, पलंग पर, इस सब पर सोना नहीं चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे कार्तिक मास पर्यंत हर एक व्यक्ति को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ में और भी बहुत सारे नियम हैं। और दीप दान करना चाहिए। प्रातः तुलसी जी के पास चूंकि अंधेरा रहेगा जब आप पूजा करेंगे अथवा करेंगे, और संध्या वेला में तो जलाना ही चाहिए। उचित तो यही कि अगर आपने तुलसी आपके घर में नहीं है तो प्रारंभ से ही तुलसी जी को लगाइए, उनकी पूजा कीजिए और तुलसी विवाह में उन्हीं तुलसी जी का विवाह करके उनको विदा कर दीजिए अथवा घर में ही रख लीजिए। सायंकाल आकाश दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो ऊंचे स्थान पे, टेरिस वगैरह पर, अथवा आप गांव में रहते हैं तो बड़ा लंबा बंबू बांस गाड़ करके और उसमें भी जैसे झंडा रोहण हम लोग करते हैं, ऐसे दीपक जो है दान कर सकते हैं। इसके क्योंकि कार्तिक मास जो है रोगापहम, रोगों को नाश करने वाला माह है। रोगों का नाश करता है और वातावरण इतना अच्छा हो जाता है। कितना अच्छा ऑक्सीजन जो प्रातः जगेगा। आप सोचिए जो 4 बजे उठेंगे उनको कितनी अच्छी वायु प्राप्त होगी, जो लाखों रुपया देकर के भी हमें प्राप्त नहीं होती है। जो पूरे कार्तिक महीना नियम करते हैं उनको यमदूतों का भय नहीं लगता है, वो तो निर्भय हो जाते हैं। इसके साथ में द्विदल त्याग, द्विदल मतलब दाल, दालों का त्याग हमें कार्तिक मास पर्यंत करना चाहिए। अगर हम नाम देखें तो उड़द है, मूंग है, मसूर है, चना है, राजमा है और इसके साथ में मटर है, राई है, इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। और कलयुग में जो सबसे सरल, सबसे बड़ी बात कही गई है कि करना क्या है, तो कलो हरि कीर्तनम। कलयुग में हरि कीर्तन से बड़ा दूसरा कोई कार्य नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। उसमें भी कार्तिक मास बहुत बड़ा दिन है, ज्यादा नहीं हो सकता है तो 1 घंटा, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट ही पूरे परिवार बैठ करके संध्या वेला में आरती के पश्चात अवश्य कीर्तन करना चाहिए। एक निवेदन और है, अयोध्या जी में कई जगह कीर्तन हो रहा है, एक जगह विशेष हो रहा है। आप चाहें तो उसमें योगदान दे सकते हैं हमारे माध्यम से, अथवा कहीं पर भी आप करना आवश्यक करना चाहिए। दान की बात आती है तो गोदान, अन्नदान इसमें करना चाहिए। विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। काशीवास अगर कर लें तो कहना ही क्या है। काशीवास का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे माघ महीने में प्रयाग के निवास का महात्मा है। इसके साथ में कहा गया है कि नित्य हम जो स्नान करते हैं, अगर घर में स्नान करें अथवा नदी में भी करते हैं तो रात्रि में तिल हमें भिगो देना चाहिए और आंवले का चूर्ण भिगो देना चाहिए और छन्नी से छान करके सामान्य स्नान करने के पश्चात में उस जल से हमें स्नान कर लेना चाहिए पूरे मास पर्यंत।
संभव हो सकता है आप तीर्थ वगैरह में हैं तो अपने पितरों के नाम का तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए। एक समय भोजन किया जाए तो कहना ही क्या है, और अगर पत्तल पर भोजन करें तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर बहुत सात्विकता प्रदान होता है कि हम भूमि में शयन करेंगे, पत्तल पर भोजन करेंगे। यानी कि आप चाहे सामान्य व्यक्ति तो भी आपको गर्व होगा कि हमारा जीवन जो प्रभु ने दिया है वो साधारण नहीं, विशेष है। और भगवान ने आपको अरबपति बनाया है, तो जो अरबपति होने का अहंकार है, घमंड है हमारे अंदर, वो सारा घमंड अहंकार अलग होकर के किसी जमीन में एक दिन मिल जाना है। अभी एक देखिए कितने बड़े बाघ बकरी चाय के व्यक्ति थे और उनका जो है कुत्तों ने घेर करके वो किया और जय जय सियाराम हो गए। तो कब किसका कहाँ हो जाए पता नहीं। तो जो अहंकार है, इतने बड़े पद वाले हैं, तो हम जब पृथ्वी पर जमीन पर बैठ के भोजन करेंगे, पत्तल में भोजन करेंगे, तो सात्विकता उसके माध्यम से अपने आप आएगी। उसी प्रकार से जैसे हम आर्मी का अगर हम ड्रेस वर्दी धारण कर लें और हमारे अंदर एक अलग तरह का भावना आ जाती है कि देश के लिए हम मर मिट सकते हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे कुछ और पदार्थों का त्याग करना है। तो क्या है, लौकी, गाजर, कैथ, बैगन और बासी अन्न जो सुबह का शाम को, शाम का जो है सुबह, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। पराय अन्न तो कभी न किया जाए। हम ब्राह्मणों के लिए तो बहुत कठिन होता है, पर उसके साथ में उस व्यक्ति का पाप भी आपके सिर पर आता है। तो दूसरे का अन्न, दूसरे के घर का अन्न, चाहे मित्र हो चाहे जो भी हो, हम ना लें, अथवा जो होटलबाजी से हमें तो पूरी तरह से बचना ही चाहिए। दूषित अन्न नहीं खाना। दूषित अन्न कौन होता है, जिसमें बाल पड़ जाए, जिसको कुत्ते बिल्लियों ने देख लिया हो, जो जूता चप्पल पहनकर बनाया जाए, जो भगवान को बिना भोग लगाए आपको दिया जाए, वो सब दूषित अन्न हो जाता है। भगवान नहीं भी हैं घर में बाई चांस, तो आपके बड़े बुजुर्ग हैं अथवा बच्चे हैं, उनको खिला करके ही हमें खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत थोड़े से नियम से ही इस कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण और जन जन्मांतर के बंधों से मुक्त कराने वाले पापों से हमें मुक्ति मिल सकती है। और उन बच्चियों के लिए भी विशेष है जो विवाह योग्य हैं और प्रयत्न करने पर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, अथवा प्रयत्न नहीं किया है तो व्रत करेंगी तो उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कात्यायनी माता जी का। उसके विषय में मैं अगला वीडियो रखने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो सही लगे तो शेयर कीजिएगा। जय सिया राम।